अगले दिन दोपहर के वक्त मारिया अपनी सास के साथ सहन में बैठी हुई थी। दोनों के सामने सब्जियां चनी जा रही थीं। कनीज भी इधर उधर मसरूफ थीं। मारिया खामोशी से उनका हाथ बटा रही थी। उसी दौरान इसकी सास ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अल्लाह करे हमारा घर बच्चों की हंसी से भर जाए। मारिया के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। वो खामोश रही। इसकी सास जैसे दिल की बात कह रही थीं। मेरा तो एक ही बेटा है। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि इसके बहुत से बच्चे हों, घर आबाद रहे, हर तरफ रौनक हो। फिर इनकी आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन शहरियर, वो चंद लम्हे खामोश रहीं, जैसे माजी याद आ गया हो। फिर खुद ही बात बदल दी। खैर, अब मेरा शहरियर बहुत बदल गया है। अब वो सबसे नरमी से बात करता है। पहले इकलौता और बहुत लाडला था, उसी लिए कुछ ज़िद्दी और खुदसर हो गया था। इन्होंने एक ठंडी सांस ली। उसने जो गलतियां की, उनका हमें भी बहुत दिख है। चौधरी साहब ने हमें सब कुछ बताया था। हम सब तुम्हारे सामने शर्मिंदा हैं, बेटा। इन्होंने मोहब्बत से मारिया का हाथ थाम लिया। अब बस यही दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो और अल्लाह ताला इस हवेली को नेक औलाद की नेमत अता फरमाए। ये कहते हुए इन्होंने आहिस्ता से मारिया के सर पर हाथ फेरा। मारिया की पलकें झुक गईं। उसी लम्हे सामने से शहरियर आता हुआ दिखाई दिया। उसने आखिरी जुमला सुन लिया था। वो आकर चंद कदम के फासले पर बैठ गया। उसकी निगाह सीधी मारिया पर थी। आंखों में वही मानूस सी शरारत नाच रही थी। मारिया ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और फौरन नजरें चुरा लीं। रात को मारिया कमरे में आई तो शहरियर पहले से मौजूद था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आज तो पूरा दिन तुमने मुझे नज़रअंदाज किए रखा। मारिया खामोश रही। वो चंद लम्हे बाद बोला, आज तुमसे कुछ बातें करनी हैं। मारिया ने नजरें झुका लीं। जी। शहरियर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे, मेरी तरफ देखकर भी बात कर लिया करो। ऐसा लगता है जैसे मैं अदालत में खड़ा हूँ और हर वक्त सफाई देता रहता हूँ। मारिया के लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। शहरियर ने वो मुस्कुराहट देख ली। बस, वो खुश होकर बोला, आज की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। फिर इसने कहा, कल हम तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलने चलेंगे। मारिया ने चौंककर उसकी तरफ देखा। सच? हाँ, सच। इसकी आंखों में पहली मर्तबा वाज़ेह खुशी झलकी। शहरियर हंस पड़ा। अजीब लड़की हो, छोटी छोटी बातों से इतनी खुश हो जाती हो, बड़ी बड़ी बातों से नहीं। मारिया ने धीरे से कहा, बाज़ औक़ात छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ी होती हैं। शहरियर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ठीक है, फिर मौका मिला तो बार बार ले जाऊंगा। अगले दिन दोनों मारिया के मैके गए। गाड़ी जब गली में दाखिल हुई तो मोहल्ले वालों की नज़रें बेख्तियार इस तरफ उठ गईं। कई औरतें दरवाज़ों पर खड़ी एक दूसरे से कहने लगीं, देखो, मारिया आ गई। माशाअल्लाह, कितनी नसीब वाली निकली। बशीर हसीन और उनकी अहलिया ने दोनों का मोहब्बत से इस्तकबाल किया। कुछ देर सब ने मिलकर खाना खाया। फिर शाम ढले दोनों वापस हवेली आ गए। रात को मारिया कमरे में दाखिल हुई तो शहरियर भी चंद लम्हों बाद अंदर आया। इसने देखा, मारिया दोनों हाथ सीने पर बांधे दरवाजे के करीब खड़ी है। शहरियर ने अपनी जख्मी कलाई की तरफ देखा, फिर हंसकर बोला, क्या बात है, आज फिर लड़ाई का इरादा है? मारिया ने संजीदगी से कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। शहरियर ने मुस्कुराते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। आइए, अदालत लगाइए, मैं हाजिर हूँ। मारिया ने सर हिलाया। बात मजाक की नहीं है। इसके लहजे की संजीदगी देखकर शहरियर भी संजीदा हो गया। कहो, मारिया ने धीरे से कहा, आज से आप रोज़ाना इस कमरे में नहीं सोएंगे। शहरियर हैरान रह गया। किया, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा कमरा है। मारिया ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, आप भूल रहे हैं कि आपकी 2 बीवियां हैं, इसलिए कमरे भी 2 हैं। शहरियर आंखों में शरारत लिए मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बीवियां हैं, मैं वाकई भूल गया हूँ। मारिया की नज़रें झुक गईं, लेकिन वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, जिस शख्स की 2 बीवियां हों, इस पर दोनों के हुकूक बराबर हैं। आपको दोनों के साथ इंसाफ करना होगा। शहरियर लबों पे मुस्कुराहट लिए उसे देखता खामोशी से उसे देखता रहा। मारिया ने मजीद कहा, हदीस में आया है कि जो शख्स अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ ना करे, क़ियामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू मफलज हुआ होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का हक रह जाए। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर शहरियर के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी इतनी परवाह करने का मतलब है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो रही है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मैडम?
और हुक्म तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ हुक्म ही देती हैं, कभी दरख्वास्त भी मान लिया करें। इसने ज़ौमानी बात की। फिर इसने हल्के से सर खजाया और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आज की रात मुझे कुछ मोहलत दे दो, इतनी जल्दी ज़हनी तौर पर इस तब्दीली के लिए तैयार नहीं हूँ। मारिया ने उसकी तरफ देखा। इसका ऐसा मान जाना ही काफ़ी था। शहरियर एक कदम करीब आया, इसके हाथ पकड़े और मारिया ने एहतजाज नहीं किया तो वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और उसे खुद से करीब करके इसके बालों में सर छुपा लिया। मारिया ने कोई मुज़ाहमत ना की, क्योंकि वो एक मजहबी लड़की थी और वो समझती थी कि वो गलत कर रही है। वो बोला, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि किसी का हक ना मारूँ, और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करो ताकि मैं सही फैसला कर सकूँ। मारिया ने चंद लम्हे खामोश रहकर सर हिला दिया। मैं दुआ करूँगी। शहरियर ने सुकून का सांस लिया। बस मेरे लिए यही बहुत है। मारिया की मजबूरी और शहरियर की मोहब्बत के दरमियान सारे फासले सिमट गए। आयशा नूर। अगली रात जब शहरियर कमरे में दाखिल हुआ तो हसबे आदत मुस्कुराते हुए अंदर आया, मगर अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मारिया बेड के करीब खतरनाक तेवर लिए खड़ी थी। इसके हाथ में शहरियर का तकिया था। जैसे ही शहरियर उसके करीब आया, उसने वो तकिया इसके हाथ में थमा दिया। ये लीजिए। शहरियर ने हैरानी से तकिए को देखा। ये किस लिए? मारिया ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, आज आप दूसरे कमरे में सोएंगे। शहरियर ने बेबसी से माथा थाम लिया। यार, इतना जुल्म ना करो, कल ही तो तुमने बारियों का कानून बनाया है और आज ही नाफिज भी कर दिया। मारिया ने दोटूक अंदाज में कहा, जी हाँ, आप जाएंगे। शहरियर ने मासूम सा चेहरा बनाया। एक बात बताओ, अगर मैं चला गया तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? मारिया खामोशी से उसे देखती रही। वो शरारत से बोला, इतनी बड़ी हवेली है, रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कहते ही पुराने हिस्से में जन भी हैं, भूत भी। ऐसा करो, तुम सो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। मारिया ने इसका बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा, मैं नहीं डरती। फिर इसने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो औरत एक जिंदा भूत का सामना कर चुकी हो। अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम। इसे जन और भूत नहीं डराता। एक लम्हे के लिए शहरियर खामोश रह गया, फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, अब मैं जिंदा भूत भी बन गया हूँ। मारिया ने दरवाज़ा खोल दिया। जी, अब तशरीफ़ ले जाइए। इसने हल्का सा धक्का दिया। शहरियर तकिया हाथ में लिए हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। चलते चलते उसने मुड़कर देखा। मारिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो मुस्कुराते हुए सर हिलाता दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। चंद लम्हों बाद उसने कनीज़ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आहिस्ता से आवाज़ आई, जी। दरवाज़ा खिला तो सामने शहरियर को देखकर कनीज़ के चेहरे पर हैरत दौड़ गई। आप? उस वक्त शहरियर ने हाथ में पकड़ा हुआ तकिया दिखाया, फिर हंसते हुए बोला, मुझे वहाँ से बाकायदा बेदखल कर दिया गया है। हुक्म सादिर हुआ है कि एक रात इधर एक रात उधर। कनीज़ ने हैरत छुपाते हुए नजरें झुका लीं, फिर अदब से एक तरफ हट गई। आए। शहरियर अंदर आया और बेड के एक किनारे पर बैठ गया। कनीज़ हसबे आदत उसके करीब फर्श पर बैठ गई ताकि इसके जूते उतार दे। शहरियर ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। नहीं कनीज़, मैं खुद उतार लूँगा। कनीज़ ने धीमे लहजे में कहा, ये मेरा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ अपनी जगह। शहरियर ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आज रहने दो। फिर शरारत से बोला, वैसे तुम मेरे जूते उतार देती हो। अगर तुम्हारी जगह मारिया होती तो शायद यही जूता उठाकर मेरे सर पर दे मारती। कनीज़ बेइख्तियार हंस पड़ी। ऐसा भी नहीं होगा। शहरियर ने अपनी कलाई आगे कर दी। तुम्हें मालूम है उसने किया? कनीज़ ने उसकी कलाई देखी। नाखूनों के हल्के निशान अब भी मौजूद थे। शहरियर ने हंसते हुए कहा, गुस्से में मेरी कलाई ऐसे पकड़ी कि अपने लंबे लंबे नाखून गाड़ दिए। देखो, अभी तक निशान मौजूद हैं। कनीज़ ने निशानों को देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। फिर भी आप हंस रहे हैं। और क्या करूं? शहरियर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। इसके गुस्से में भी सच्चाई है। मैं जानता हूं उसके दिल के जख्म अभी भरे नहीं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने संजीदगी से कहा, कनीज़, इसका ख्याल रखा करो। वो बहुत नाजुक दिल है। बाहर से जितनी मजबूत नज़र आती है, अंदर से इतनी ही हसास है। अगर कभी वो खामोश रहे या परेशान लगे तो उसे अकेला मत छोड़ना। कनीज़ ने इस बात में सर हिला दिया। मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। शहरियर मुतमईन होकर बेड के एक किनारे पर लेट गया। कमरे में खामोशी फैल गई। कनीज़ ने लैंप मद्धम किया।
कुछ ही देर बाद दिन भर की थकन शहरियर पर गालिब आ गई और गुफ्तगू करते करते शहरियर की आवाज़ धीरे धीरे खामोश हो गई। और कनीज़ ने अपने कमरे में बरसों बाद शहरियर को देखते देखते रात गुजार दी। आयशा नूर। दिन एक दूसरे के पीछे खामोशी से गुजरते जा रहे थे। हवेली में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर शहरियर और मारिया के दरमियान एक अजीब सा तवाज़ुन कायम हो गया था। मारिया अब उससे पहले की निस्बत ज़्यादा सुकून से बात कर लेती थी, मगर उसके लहजे की संजीदगी में कोई कमी नहीं आई थी। शहरियर हसबे आदत कभी कोई शौख शरारत कर देता, कभी हंसा देता, कभी जानबूझकर उसे छेड़ देता, मगर हर बार मारिया सिर्फ हल्की सी निगाह उठाकर देखती और फिर खामोश हो जाती। एक रात शहरियर हसबे मामूल मुस्कुराता हवा कमरे में दाखिल हुआ। आज तो लग रहा है मेरी बेगम का मूड कुछ बेहतर है। मारिया कपड़े तह कर रही थी। इसने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, ऐसा आपको लग रहा है? शहरियर हंस पड़ा। अच्छा, एक मुस्कुराहट ही दे दो, सदका ही समझकर। मारिया ने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से अपना काम मुकम्मल करती रही। शहरियर शौक़ी से आगे बढ़ा और इसके तह लगाए हुए कपड़े उठाकर बखेर दिए और इसके दोनों हाथ पकड़कर इसको गोल घुमाते हुए बोला, ये काम मुलाजिमीन के हैं, उनको करने दो, तुम बस मेरे सामने रहो। मारिया इसकी हरकत पर पहले बौखलाई, फिर घबराई और आखिर में शदीद गुस्सा हो गई। शहरियर के हाथों को बुरी तरह झड़क दिया और गुस्से से बोली, हट जाएं मेरे सामने से। शहरियर की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गई। उसी खामोशी में मारिया ने चलाते हुए कहा, मैं अपने आप को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, वाकई कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। इसने अपनी मुट्ठी भैंच ली। आप मेरे दिल तक नहीं पहुँच पा रहे। कमरे में खामोशी छा गई। शहरियर के चेहरे की मुस्कुराहट मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। मारिया ने नजरें झुकाए झुकाए ही कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रब के सामने गुनाहगार ना बनूं। उसी लिए मैं एक बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ भरा गई, इससे ज़्यादा मुझसे तवक्को ना रखे। शहरियर देर तक इसे देखता रहा। इसके पास जैसे कोई लफ्ज़ बाकी ना रहा हो। इसने सिर्फ एक गहरा सांस लिया, खामोशी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। इस रात वो वापस ना आया। हवेली के लॉन में रात देर तक इसके कदमों की चाप सुनाई देती रही। वो कभी दरख्तों के दरमियान जा खड़ा होता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी लंबी सांस भरकर चलने लगता। इधर कमरे में लेटी मारिया भी जाग रही थी। कभी उसे अपने अल्फाज पर अफसोस होता और कभी वो खुद को हक बजानिब समझती और उसी कश्मकश में वो सो गई। रात के आखिरी खा जब शहरियर कमरे में आया तो मारिया सो चुकी थी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गया। सुबह मारिया ने देखा कि शहरियर तैयार होकर बाहर जा रहा था। वो दरवाजे तक पहुंच चुका था कि मारिया की आवाज़ पर रुक गया। एक बात पूछूं? वो मुड़ा। मारिया ने सीधी उसकी तरफ देखा। आपको मेरी रात की बातों और रवैये पर अफसोस हुआ? शहरियर ने इससे पूछा। हुआ। किया तुम्हें हुआ? मारिया ने धीरे से कहा, जो कुछ मैंने कल रात कहा, मुझे इस पर ज़रा भी अफसोस नहीं। शहरियर ने चंद लम्हे खामोश रहकर उसे देखा, फिर हल्की सी तल्खी से मुस्कुराया। तुम इतनी बेहिस भी हो सकती हो, अंदाज़ा नहीं था। आखिर मेरी कोई बात तुम पर असर क्यों नहीं करती? मारिया ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब हो गई हूँ। शहरियर ने बेबसी से कहा, लोग कहते हैं मोहब्बत पत्थर को भी मोम बना देती है। मैं तो हर रोज़ यही कोशिश करता हूँ कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल तक पहुँच जाए। फिर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत क्यों नहीं उतरती? मारिया ने पहली बार इसकी आंखों में देखकर कहा, आपको याद है मैंने आपसे एक बात कही थी? शहरियर खामोश रहा। मैंने कहा था कि आप मेरे जिस्म को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल को कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। वो चंद लम्हे रुकी, फिर निहायत सुकून से बोली, शायद आज भी हकीकत यही है। आपने मुझे हासिल तो कर लिया, लेकिन मुझे पा नहीं सके। शहरियर का सर आहिस्ता आहिस्ता झुक गया। मारिया की आवाज़ नरम थी, मगर हर लफ्ज़ तीर की तरह उतर रहा था। मैं आपको एक यकीन ज़रूर दिलाती हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आपकी वफ़ादार रहूँगी, आपकी नाफरमानी नहीं करूँगी। लेकिन इसने बमुश्किल अगला जुमला अदा किया, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकूँगी, और शायद कभी ना कर सकूँ। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। शहरियर वहीं खड़ा रह गया। पहली मर्तबा उसे महसूस हुआ कि शायद कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ ख्वाहिश से तय नहीं किया जा सकता, और उसी एहसास ने उसे अंदर से खामोश कर दिया।